आने वाले कलयुग के महासंग्राम के लिए आप अपने बेटा बेटियों को क्या सखी बनाओगे? क्या उनको बिल्कुल शक्तिहीन, क्षीणहीन, वीरत्वहीन एक सखी बनाओगे, या उनको महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत की रोक एजेंसी के खुफिया एजेंट, ब्लैक कमांडो, भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सबसे शक्तिशाली योद्धा जैसे बनाओगे? अगर यह सवाल का आप जवाब सुनना चाहते हैं तो ये धुरंधर फिल्म का ट्रेलर रिव्यू अवश्य देखें। नमः पार्वते पते हर हर महादेव हर। मेरा सभी भाइयों बहनों को, सभी व्यूअर्स को इस आज के स्टोरी टेलिंग वीडियो, जो कि एक हिंदी फिल्म का ट्रेलर रिव्यू होने वाला है, उसमें स्वागत है। वैसे तो हम फिल्मों की बात कम ही करते हैं और मेरी चैनल पे हम स्टोरी टेलिंग में ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, स्टोरियाँ बनाते हैं। लेकिन जब बात राष्ट्र की आए, बात धर्म की आए, धर्म रक्षा की आए और सत्य की पुनः स्थापना के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए, राष्ट्र के विजय गान के लिए, अपने देश और माँ भूमि की रक्षा के लिए, जब अपने ही भाइयों ने जो बलिदान दिए हैं, जो कभी आम जीवन के अंदर हमको पढ़ाए नहीं जाए, हमको दिखाए नहीं जाए, मीडिया में कभी दिखाए नहीं गए, और आज सोशल मीडिया के कारण वो तथ्य, वो सत्य हम उजागर कर पा रहे हैं। तो उसी कारणवश ये फिल्म धुरंधर, जो कि 5 दिसंबर को सिनेमा घरों में लगने वाली है, तो अवश्य देखना चाहिए। सबसे पहले तो सभी देशभक्त युवाओं को, देशभक्त लोगों को आह्वान है कि भले ही ये कितनी भी हिंसा से भरी हुई फिल्म है, अवश्य देखें। देखिए, अहिंसा परमो धर्म बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म रक्षति रक्षति, धर्म भी उसकी रक्षा करेगा जो धर्म के लिए अपना जो है युद्ध लड़ेगा। तो इसी व्याख्या को उजागर करती वो गाथा है जिसमें हमें मीडिया के माध्यम से, हमारे पाठ्यक्रमों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से इतनी उजागर नहीं है। ऐसी ही सच्ची घटनाओं से प्रेरित डायरेक्टर अनुज धर की ये फिल्म अवश्य देखने लायक है। ट्रेलर का विवरण करते हुए काफ़ी आलोचकों ने इसको हिंसा और विचलित कर देने वाली हिंसा से परिपूर्ण चलचित्र यानी कि फिल्म माना है। होगा भी और अवश्य होना भी चाहिए। हमारे जितने भी रो के एजेंट है, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और हमारे जो सीक्रेट एजेंट है, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए दिन रात एक करके देश के दुश्मनों को, देश के शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोई भी खतरनाक मिशन के ऊपर जाते हैं, उनके जीवन को कभी हीरो की तरह देखा नहीं गया, क्योंकि उनका काम ही अंडर कवर रहता था, सीक्रेट रहता था। उनको कभी सरफेस पे लाया नहीं गया। देश ने उनके साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए होंगे कि आपकी पहचान हर हमेश गोपनीय रही जाएगी, लेकिन भारत माँ के उन सपूतों ने देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत देश की अखंडता बनी रहे उसके लिए अपने प्राणों के बलिदान तक को भी इसमें झोंक दिया। और ऐसी ही सच्ची घटनाओं से प्रेरित, इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, जहां से ट्रेलर चालू होता है और फिर पाकिस्तान के उन राक्षसों के चेहरे दिखाए जाते हैं जिन्होंने अमानवीय हिंसा करते हुए भारत के सीक्रेट एजेंट्स को, भारत के खुफिया एजेंटों को बर्बर यातनाएं दी और भारत को कई टुकड़ों में काटने की बात की। ऐसे ही एक कैरेक्टर अर्जुन रामपाल, जो कि इकबाल आईएसआई एजेंट का रोल प्ले करता है, उसको बर्बर तरीके से दिखाया जा रहा है। अभी यहाँ पे कई आलोचक ऐसा बोलेंगे
कि ऐसी हिंसा और ऐसे दृश्य मन को विचलित कर देते हैं। अरे भाई, इसीलिए तो एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ फिल्म रिलीज हो रही है। अब देश का युवा अगर आज के समय में फेमिनिज्म की तरह ज़्यादा झुक रहा है, जैसे कि आज के युवा पुरुष औरतों की तरह बन रहे हैं, लड़कियों की तरह बन रहे हैं, कपड़े चाल ढाल ऐसे कर रहे हैं कि ना वो पुरुष दिख रहे हैं ना औरत दिख रहे हैं, औरत के गुण ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसे समय में जब वीरत्व वीर रस जब आज समाप्त हो रहा है, क्षीण हो रहा है, ऐसी फिल्में जिसमें देश के सैनिकों ने, देश के सीक्रेट एजेंटों ने, रोज ऐसी खुफिया एजेंसियों ने अपने भारत माँ के सपूतों की जीवन को दांव पे लगा के भारत के उन शत्रुओं को, उन बर्बर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे फिल्म को अवश्य देखना चाहिए। और उसमें और एक भयानक चेहरा, रहमान डकैत, जो कि अक्षय खन्ना ने प्ले किया है। अब यहाँ पे आलोचकों का यहाँ पे ये भी तर्क होगा, इसमें कई भक्त भी होंगे जो ऐसे बोलेंगे कि पाकिस्तानियों को, आतंकियों को इतना ग्लैमरस दिखाने का क्या आवश्यकता था। अरे भाई, ये फिल्म यह प्रयास कर रही है कि इन आतंक के आकाओं को उनके मुल्क में, उनके आतंकी मुल्क के अंदर जो पूरा आतंकिस्तान है, वहाँ पे राजाओं की तरह, सुल्तानों की तरह रखा जाता है और उनका एक ग्लैमराइज चेहरा दुनिया के सामने दिखाया जा रहा है। इससे विचलित ना होकर फिर आर माधवन, जिन्होंने अजीत डोवाल के पात्र को इतनी भरपूरता से वहाँ पे पेश किया है, जैसे लगता है कि स्वयं अजीत डोवाल ही हो। उनका जो डायलॉग आता है कि उनके ख्वाबों में भी हम बैठे दिखने चाहिए, हमारे शत्रु जब आंख बंद करे तो उसको भारत के रो के एजेंट दिखने चाहिए। ऐसे मोटिवेशन के साथ फिर लगता है कि ये फिल्म के मुख्य पात्र रणवीर सिंह की एंट्री होती है, जो पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर से बॉर्डर पे उतर के घुसने की तैयारी करता है और फिर वहाँ जाके वहाँ पे हमारे रो के जो हेल्पर्स है, खुफिया एजेंट्स है, उनकी हेल्प लेते हुए एक के बाद एक अपने मिशन के ऊपर लग जाता है। और बीच बीच में वो, जिसको आलोचक बोलेंगे विचलित कर देने वाले हिंसक दृश्य दिखाए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये आतंकिस्तान के आतंकी किस हद तक गिरे हुए हैं और इनको इनकी ही भाषा में जवाब देना रो के एजेंट, भारतीय सेना और इस फिल्म के माध्यम से कि भारत का कोई भी युवा आवश्यकता पड़ने पर एक रो के एजेंट के तरह, एक ब्लैक कमांडो की तरह इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अगर वो गला काटना जानते हैं तो हम तो मां भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, हम भगवान परशुराम के वंशज है। हम उनका जवाब उनकी ही भाषा में और उनसे भी भयावह तरीके से देना जानते हैं। जब तक शांत है तब तक सोए हुए हैं, लेकिन अगर अति हो गई तो अति की गति अवश्य करने के लिए फिर से परछा उठा लेंगे। और यही फिल्म से भारत के युवाओं को जगाने का ये प्रयास है कि जब सवाल देश की रक्षा का, मातृभूमि की रक्षा का हो, तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और आज के ज़माने में अजीत डोवाल बन के, आज के रो के एजेंट्स बन के, आज के वो अननोन हीरो, अनसंग हीरो बन के खतरनाक से खतरनाक मिशन पे जाना और अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने धर्म के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने की मानसिकता रखने वालों का ही यह देश उसका स्वागत करेगा, उसको अपना बेटा मानेगा और तभी यह देश अखंड और सुरक्षित रह पाएगा। भारत आज का नया भारत है और वो घर में घुस के मारना जानता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि
कोई भी आतंकिस्तान, कोई भी एटॉमिक पावर या कोई भी एटॉमिक मिसाइल से भारत को और भारत की शक्ति को क्षति पहुंचाने का सोचेगा भी तो घर में घुस के कुत्ते की मौत मारना जानते हैं। और यही विश्वास के साथ 5 दिसंबर का बहुत ही उत्सुकता से हमें इंतज़ार रहेगा। और 5 दिसंबर भारत के हर एक युवाओं को और भारत देश की इस मातृभूमि को, इस मिट्टी को प्रेम करने वाले हर उस भारतीय को यह फिल्म थिएटर में जाके देखनी चाहिए। अपने घर में जितने भी युवा 18 साल से ऊपर है उनको ये फिल्म अवश्य दिखानी चाहिए। बात भड़काने की नहीं है, बात उन अनसंग हीरो को याद करने की, उनको श्रद्धांजलि देने की है जिन्होंने अपना नाम भी कभी आगे नहीं किया, लेकिन भारत के आपके मेरे जीवन में सब सही चलता रहे, हम जीवित रह सके, हम सुरक्षित रह सके, हमारे ऊपर ये आतंकिस्तान के आतंकी कोई वार ना कर पाए, इसीलिए अपना शरीर के रक्त की एक एक बूंद बहा दी। उन रोके एजेंटों को, उन ब्लैक कमांडो को, उन आर्मी के अफसरों को, उन एक एक सोल्जर्स को, एक एक सैनिक को, भारत माँ के उन सपूतों को, भारत माँ के उन बेटों को यह सच्ची श्रद्धांजलि है। जैसे हमने उरी फिल्म में देखा था वैसे ही लगभग सभी घटनाएं इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, वास्तविक घटना जो घटित हुई है उसी तथ्यों पे आधारित दिख रही है। तो पूरी फिल्म का विश्लेषण हम अवश्य करेंगे। 5 दिसंबर को हम ये मूवी अवश्य देखेंगे और इसका रिव्यू जल्दी ही अपनी चैनल पे अपलोड करेंगे। तब तक मेरे ये धुरंधर फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में आपके क्या विचार है? आपने अगर ये ट्रेलर देखा है और ये मेरा रिव्यू पूरा देखा है तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा, ट्रेलर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप मेरी कौन सी बात के साथ सहमत है, आपके क्या विचार है, अवश्य लिखें। और कुछ नहीं तो हर हर महादेव हर लिख के मेरा उत्साह अवश्य बढ़ाए, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल रिव्यूज़, फिल्म रिव्यूज़, स्टोरी टेलिंग, मोटिवेशनल वीडियोस बना के अपनी चैनल पे अपलोड करके आप सभी से जुड़ा रहूं। हर हर महादेव जगदम्ब।